जय श्री कृष्ण दोस्तों, madhuramhindi.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर अघन मास को क्यों कहा जाता है मार्गशीर्ष मास और जानेंगे मार्गशीर्ष मास के महत्व को। इसलिए इस जानकारी को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है व्रत, त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल जानकारी जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि आखिर अघन मास को क्यों कहा जाता है मार्गशीर्ष मास। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 9वां महीना अघन मास कहलाता है और अघन मास को मार्गशीर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि काल भैरव अष्टमी, उत्पन्ना एकादशी, विवाह पंचमी, नंदा सप्तमी, मोक्षदा एकादशी और उनक एकादशी। इस माह का गुरुवार लक्ष्मी माता को समर्पित होता है, जिसे अग्रहायण लक्ष्मी पूजा के नाम से जाना जाता है। अघन मास को मार्गशीर्ष मास के अलावा इसको श्री कृष्ण का मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने में श्री कृष्ण की पूजा करना बहुत ही फल देने के साथ ही इस मास में शंख का पूजन करना भी फलदायक होता है और इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि इस पावन माह में नदी स्नान और दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अघन मास को मार्गशीर्ष मास क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होता है और पंचांग के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से एक मृगशिरा नक्षत्र है और इस महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि मृगशिरा नक्षत्र में होती है। इसी कारण से अघन मास को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। श्री भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी मास में मार्गशीर्ष स्वयं मैं ही हूँ। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण के बालपन में जब गोपियां उन्हें पाने के लिए ध्यान लगा रही थी, तब श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास का महत्व बताते हुए कहा था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना में स्नान करने से मैं सहज ही सभी को मिल जाऊंगा और तभी से इस मास में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष के शुक्ल तिथि द्वादशी को उपवास करके प्रत्येक मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करें, जो बहुत शुभ होता है। और प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से लेकर दामोदर तक के 12 नामों में से एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे जातक जातिस्मर पूर्व जन्म की घटनाओं को याद रखने वाला हो जाता है और उस लोक में जाता है जहां से फिर जगत में लौटने की आवश्यकता नहीं होती है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा में चंद्रमा की पूजा जरूर से करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया जाता है और इस दिन माता, बहन, पुत्री के साथ परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र देकर सम्मानित करना चाहिए। और इसी दिन यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवद गीता और गजेंद्र मोक्ष, इन 3 पावन पाठ का बेहद ही विशेष महत्व है। इन सभी को दिन में 2 से 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में श्री भगवद गीता ग्रंथ को देखने भर की बहुत विशेष महिमा है। स्कंद पुराण के अनुसार अगर घर में श्री भगवद गीता हो तो अघन मास यानी कि मार्गशीर्ष के दिन में एक बार उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। इस मास में शंख में तीर्थ का पानी भरकर घर की पूजा स्थान में भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं और फिर इस जल को घर की दीवारों पर छींटे। मान्यता है कि इससे घर में शुद्धता आती है, शांति आती है और कलेश दूर होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं मार्गशीर्ष मास के महत्व को। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। मार्गशीर्ष मास में ही ऋषि कश्यप ने कश्मीर प्रदेश को बनाया था। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी के पत्ते और तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करते हुए ओम नमो नारायण या फिर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए।
मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा अवश्य करना चाहिए और इसके साथ ही इस दिन किसी महिला रिश्तेदार को वस्त्र का दान करें। मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि से ही देवताओं ने सतयुग के वर्षों का आरंभ किया था। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके हर मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक मास तक द्वादशी का उपवास करने से जातक वैकुंठ को पाता है। मार्गशीर्ष मास में भक्तों को भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष की कथा का अवश्य पाठ करना चाहिए। मार्गशीर्ष में शंख मंत्र को बोलते हुए घर के आराध्य देव पर शंख से जल छिड़के। मान्यता है कि ऐसा करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है। मार्गशीर्ष मास में श्री भगवद गीता को प्रणाम करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अपने गुरुजनों को ओम दामोदराय नमः को बोलते हुए प्रणाम करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मार्गशीर्ष मास से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।